एक बार फिर चलते हैं गुलाम मुर्तज़ा की जानिब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और आज की होने वाली समाअत के बारे में आगाह करते रहे। अब अमीर अब्बास उनके साथ हैं, सीनियर एंकर पर्सन, तो आपको उन्हीं की जानिब लिए चलते हैं। जी मुर्तज़ा। जी बिल्कुल, जो जिस तरह से हम बात कर रहे थे हम समी इब्राहिम साहब से, और उन्होंने भरपूर अंदाज में ये तमाम सूरत हाल जो थी उसका अहाता किया और बताया कि इस वक्त तक की जो समाअत है उसमें क्या कुछ हुआ है और कौन कौन से सवालात जो तशना रह गए हैं वो कल तक के लिए उठाए गए हैं। अमीर अब्बास साहब हमारे एंकर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। अमीर अब्बास साहब, आपने सारी समाअत और इस समाअत से आप क्या अंदाज़ा करते हैं कि हुकूमत अटॉर्नी जनरल जिनको प्रेजेंट कर रहे हैं उन्होंने उनकी जो कैपेबिलिटी है उसके ऊपर कुछ सवालात उठते हैं, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, तकरीबन 215 मिनट की समाअत हुई है और 2 वक्फे आए हैं समाअत में। जैसे समी साहब ने सारा तफसील में पहले आपको बताया कि जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जिस तरह टेक्निकल बुनियादों पे जो सवाल किए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और चीफ जस्टिस आसिफ खोसा साहब ने, उन दोनों जजेस ने अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब, जो ख़ुद एक बहुत बड़े नोटेबल लॉयर हैं, उनको एक तरह से उन्होंने कॉर्नर कर दिया था। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनका, लेकिन लोग उस डेकोरम की परवाह किए बगैर भी लोगों की हंसी निकल जाती थी बार बार। जैसे उन्होंने कहा कि जी कोई जनरल जो है वो कभी भी रिटायर नहीं होता, उसके ऊपर बड़ी बहस हुई। फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो आर्मी एक्ट के अंदर, रेगुलेशंस के अंदर, उस पर बड़ी तफसील से जो जूनियर कमीशन ऑफिसर है JCO, नॉन कमीशन ऑफिसर NCO, वारंट, फिर जनरल कैसे बनता है, फिर आर्मी के किस ओहदेदार के पास कितना वक्त होता है, यानी मेजर से लेके लेफ्टिनेंट जनरल तक जो है वो अदालत गई कि किस ओहदे, अगर आप मेजर जनरल हैं, ब्रिगेडियर हैं, कर्नल हैं, तो आप कितने अरसे तक उसके ऊपर तैनात रहेंगे। आगाज़ में जब ये समाअत शुरू हुई तो जो आसिफ खोसा साहब ने एक अहम बात कही कि आज तक ये कभी सवाल कानूनी तौर पर उठाया ही नहीं गया। अगर आज ये सवाल हमारे सामने आ गया है तो अब हम इसे, ज़ाहिरी बात है, इसे किसी अंजाम तक तो पहुंचाएंगे। और उन्होंने कहा कि माजी में 10-10 साल तक भी जर्नैल जो हैं वो एक्सटेंशन लेते रहे, 4-5 जर्नैल जो हैं वो आए, ज़ाहिरी बात है जो हिस्ट्री में हमारे सूरत हाल रही। तो उन्होंने कहा कि इसको किसी तरह से जो है वो हमें किसी अंजाम पे पहुंचाना है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई अदालत ने कुछ पहले से कोई प्री कंसीव किया हुआ है। अदालत बार बार ये कह रही थी हम समझना चाह रहे हैं, अटॉर्नी जनरल साहब हमें समझाएं, मंसूर अली शाह साहब भी, खोसा साहब भी, कि हमें समझाएं। लेकिन वही हुआ कि जो जिस तरह से आप फरमा रहे हैं कि बार बार एक ही सवाल उठता रहा कि क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कौन सी ऐसी लीगैलिटीज़ हैं जिसके तहत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सभी साहब, मुझे आपसे एक सवाल जानना है। सबसे पहले जी देखिए, हर सवाल का जवाब अटॉर्नी जनरल के पास ये था, माय लॉर्ड दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू। भाई आप बता भी तो थे, आपने क्या कहना है? अच्छा, मैं भी बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मेरे उस्ताद भी हैं, कि जो गवर्नमेंट बहुत बड़ी एक स्टेट के रिस्पॉन्सिबल अदारे का नाम है। गवर्नमेंट अगर चाहती, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को अगर सिर्फ ये कहा जाता कि वो अपनी फार्मूलेशंस करने से पहले दस्तबस्त अर्ज़ करते कि ये सेंसिटिव मैटर है, हसास मामला है, इसको इन चैम्बर समाअत कर ली जाए, वज़ीर-ए-आज़म के जवाबदेही इख्तियारात भी हैं, उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं, वहीं भी हम ख़त्म कर लेते हैं। क्या ऐसा मुमकिन होता है? बहुत सारी बातों में आपने देखा कि इस तरह होता रहा है इससे पहले भी। देखें, ये बहुत अच्छा होता, क्योंकि आज एट द एंड मैं आपको बताऊं, आज अदलिया पर भी बात हुई और फ़ौज पर भी बात हुई, और ऐसी चीज़ें हुई जो शायद डिस्कस नहीं होना चाहिए थी। मसलन एक मौके पर जब वो बार बार एक्सटेंशन की बात कर रहे थे कि कहाँ पे एक्सटेंशन का वर्ड है, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा चीफ जस्टिस साहब से कि ये अडाक जजेस की एक्सटेंशन हमें बताइए कहाँ पर आइन में लिखी हुई है, और ये आप हमेशा अडाक जजेस की एक्सटेंशन अदालत में होती है, तो इस पर अदालत खामोश थी। तो ये अदलिया का एक, वो बहुत सारे जो हमारे ये इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि अभी हम डेवलपमेंट की स्टेज पे हैं इस मुल्क में, चीज़ें शायद अभी कुछ और टाइम लगेगा इनको एस्टेब्लिश होने में। अब हमारे तो पर जलते हैं, इस पे आगे मैं इससे बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये हम सब लूज़र हैं इस हवाले से। बंद कमरे में समाअत हो जाती, इस मामले को वहाँ पर तय कर लिया जाता। इंडिया का देखें मीडिया क्या उठा रहा है जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में, पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में क्या बातें कर रहा है। यहाँ पर पूरी दुनिया का मीडिया आया हुआ था आज, और वो जिस तरीके से बात हो रही थी, आर्मी एक्ट पूरा खगाल लिया गया। इस तरह मैं समझता हूँ कि मुझे लगा कि आर्मी एक्ट ऑन ट्रायल है, ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे। अच्छा, वो सब कुछ था इसलिए कि वो ऑफिसर की डेफिनेशन ढूंढना चाह रहे थे, एक्सटेंशन को ढूंढना चाह रहे थे, रीअपॉइंटमेंट एक लीगल मसला है। अदालत ने जो भी सवाल किया वो रिक्वायरमेंट थी, और जजेस बोनाफाइड सवाल कर रहे थे।
मुझे उनका मकसद कोई खुदा न खास्ता ये नहीं नज़र आया कि वो किसी की तज़हीक करना चाहते हैं, लेकिन जो बात हो रही थी वो बात इटसेल्फ, मसलन अदालतों में एडहॉक जजेस लगते हैं, फिर ये सवाल आता है कि जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, फिर ये सवाल आता है कि ये किस तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं। दूसरी तरफ ये कि जी ये अभी तक कोई यहाँ पर टेन्योर ही नहीं है, किसी का पता ही नहीं है, ये खुद से कानून में कोई चीज़ नहीं है, और ये एक्सटेंशनें जो हो रही हैं कैसे हो रही हैं। तो ये दोनों इदारों ने सफ़र किया। आज आपकी बात बहुत सही है, अगर वो उस तरह से हो जाता, या मैं फिर कहता हूँ मुझे अफसोस है, लॉ मिनिस्ट्री का ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा फेलियर है, और एक नाअहलियत की एक कोई मिसाल कायम की है इन्होंने। 2 दिनों से ये बैठे हुए हैं, बातें जितनी मर्ज़ी सुन लो, गालियाँ जितनी मर्ज़ी सुन लो, और फिर फ़रोग नसीम साहब एंड पे बार कौंसिल वालों ने उन्हें कहा कि जी आप आर्गूमेंट ही नहीं दे सकते। वो फिर सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि जनाब मुझे आप ये मेरा ऑर्डर ये है। तो कहा चीफ साहब ने कि आप अपने कल किसी जूनियर को ले आइएगा, क्योंकि ये जो मामला आप खुद निपटा लें। वहाँ पर पाकिस्तान बार काउंसिल वाले वो कह रहे हैं जनाब आप अपनी दरख्वास्त दें मेंबरशिप रिस्टोर कराने के लिए। इकट्ठे होकर आ गए, वो तो इकट्ठे होकर आ गए, और वहाँ पर एक नया अब कल का दिन है, और ये बड़ा अहम इशू है पाकिस्तान आर्मी के सरबराह के हवाले से, एक्सटेंशन के हवाले से। और उसमें अगर ये फ़रोग नसीम साहब कल दलाइल ही नहीं दे सकते, मुझे नहीं पता अब इसका क्या करेंगे। वो तो वजारत कानून भी छोड़ के आए हैं। मुझे लगता है ये बहुत सारी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर को देखना पड़ेंगी। उनके इर्द गिर्द बहुत सारे इनकम्पिटेंट लोगों ने घेरा डाल लिया। ये खुशामदी लोग हैं, ये इमरान को बस खान तू ठीक कर रहा है, खान तू ठीक कर रहा है, और ये कोई काम नहीं हो रहा। इस तरह से जिम्मेदारी से तो जान छुड़ाई नहीं जा सकती। नहीं छुड़ाई जा सकती। ये जो आज जो कुछ हुआ है, बिल्कुल सही कहा खोसा साहब ने, मैं रिपीट करता हूँ इसको, कि ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने तो नहीं बनाई अपनी समरी, गवर्नमेंट उनको दे रही है। वो तो बेचारे एक ऑनरेबल आदमी है, सर्व करना चाहते हैं, फ़ौज है खड़ी है बॉर्डर पे, गोलियां खा रही है पाकिस्तान के लिए, और ये लॉ मिनिस्ट्री की जो नाअहलियत है और ये जो इनकी हमाकतें हैं उस पर उंगलियां सारी फ़ौज पर उठ रही हैं। तो ये बड़ा राइटली चीफ जस्टिस आसफ सईद खान खोसा ने पॉइंट आउट किया। और देखें वो उन्होंने कहा कानून, लॉ बोलेगा, जो कहा चीफ जस्टिस साहब ने लॉ के, उन्होंने कहा कि अगर कानून में अगर आप हमें मुतमईन नहीं कर सकते, फिर उन्होंने कहा आपके पास टाइम है, आप इसको दुरुस्त कर लें भाई, आप ये नॉर्मली दूर करके आ जाएं। तो ये एक मौका दिया है, क्योंकि आज कहा चीफ जस्टिस खोसा ने कि हम ये कोई ऐसा फैसला नहीं करना चाहते। मुझे आज उनकी इंटेंशन ये वाज़ेह नज़र आई है कि वो इस हवाले से कोई ऐसा एक्सट्रीम फैसला नहीं करना चाहते जिससे पाकिस्तान की फ़ौज की इंटेग्रिटी या जनरल कमर जावेद बाजवा का जो एक तशख़्ख़ुस है, जो उनकी आइडेंटिटी है, उस पर कोई फ़र्क पड़े। लेकिन लॉ मिनिस्ट्री को काम करना पड़ेगा, इस गवर्नमेंट को कॉम्पिटेंस के साथ काम करना पड़ेगा। ये जो अपने ग्रुपों को, वकीलों को साथ एक बहुत बड़ी फ़ौज है नाहल लोगों की, जिनको इन्होंने भर्ती कर लिया और लिए फिरते हैं साथ, ये गुंडा टाइप जो लोग हैं, इनसे जान छुड़ानी पड़ेगी इनको, इमरान खान साहब को। और ये नज़र आया यहाँ। जी बिल्कुल, आपने समात की समी साहब ने जिस तरह से फरमाया तमाम चीज़ों के हवाले से कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है और वजारत कानून साहब स्पेशली उसकी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो चीज़ों को बेहतर अंदाज में पेश करती। लेकिन आज की समात में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। वाइंड अप करते हुए मैं यहाँ ये भी जिक्र करूँगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मुअज़्ज़ज़ बेंच ने ये 1 से 2-3 मरतबा ये कहा कि पाक फ़ौज पाकिस्तान की सलामती की ज़ामन है। पाक फ़ौज जो है वही ऐसा एक बहुत मुनज़्ज़म अदारा है और उस अदारे को कोई भी कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहता। किसी भी हवाले से जो फ़ौजी जवान हैं उनकी कुर्बानियाँ लाजवाल हैं और तमाम सूरत हाल जो है अदारे के हवाले से, फ़ौज के हवाले से की गई, जो कि काबिल तहसीन भी है। और बिल्कुल हकीकत यही है कि पाक फ़ौज, पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो पाकिस्तान की सरहदों की, रियाती सरहदों की और पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई सरहदें हैं उसकी ज़ामिन है। ओवर टू स्टूडियो। जी गुलाम मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया। आप सुप्रीम कोर्ट में सबसे तमाम तर केस के हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं। समी इब्राहिम साहब, सीनियर तर्जुमाकार और एंकर पर्सन अमीर अब्बास भी आपके साथ मौजूद थे और अब समात कल तक के लिए मुलतवी हो गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।